हेलो एवरीवन। आज हम जिस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं वो है सेविंग फॉर अ रेनी डे और सेव फॉर अ रेनी डे, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड यूसेज। आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को ईजिली समझने का और इसका मतलब याद रखने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप इसको ब्रेक करें। सेविंग फॉर अ रेनी डे। सेविंग मतलब ऑफ कोर्स जो आप अपनी मनी बचा के रखते हैं। फॉर अ रेनी डे, एक ऐसे रेनी एज एन ऐसे दिन के लिए जिस दिन आपको मनी की ज़रूरत पड़ सकती है। सो सेविंग फॉर अ रेनी डे का मतलब ही है मनी सेव करना एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए, एक डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस के लिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, और क्योंकि ये सेविंग फॉर अ रेनी डे है और इसमें मनी इसके मतलब में ऑलरेडी आ रहा है, तो इसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ है। इसके यूज़ में मैक्सिमम जब भी आप बात करेंगे तो वो मनी के कॉन्टेक्स्ट में ही होगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे पूछता है वाई आर यू कीपिंग दिस मनी असाइड, तो आप बोलेंगे आई एम सेविंग इट फॉर अ रेनी डे। ऐसे दिन के लिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को ईज़िली समझ सकते हो, हमेशा याद कर रख सकते हो। रेनी डे होता है वो डिफ़िकल्ट होगा, तो सेविंग समथिंग फॉर अ रेनी डे और सेविंग मनी फॉर अ रेनी डे विल मीन कि आपने अपने पैसे बचा के रखे हैं ऐसी सिचुएशन के लिए जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, जब आप एक्चुअली स्ट्रेन में हो, फाइनेंशियल स्ट्रेन में हो, किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको मनी की ज़रूरत हो। इस तरीके से आप इस वर्ड को वेरी इजीली याद कर सकते हैं। अगले वर्ड को, अगली ऐसी फ्रेज़ या ऐसा कोई वर्ड जो आप समझना चाहते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें आपको इसको याद रखने की ज़रूरत पड़े, जैसे कि आज मैंने इस पर्टिकुलर फ्रेज़ को ब्रेक किया, आप मुझे कमेंट में उस वर्ड या फ्रेज़ के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।